बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अदील और आप देख रहे हैं अल-मुफ्ती ऑनलाइन। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे आपके सवालात हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाबात लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान कराम। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद फ़ैसल साहब जामिअत रशीद के आप उस्तादुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं। और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, उस्तादुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं जामिअत रशीद के। पहला सवाल जो भेजा गया है वो व्हाट्सएप ऑडियो सवाल है, तो वो मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह पूछेंगे। देखिए, नमाज के अंदर जो क़िराअत करते हैं, दूसरे जो औरात पढ़ते हैं, मसलन तहिय्यात, दुरूद शरीफ और रुकू और सुजूद की जो तस्बीहात है, इसको किस मिक़दार में, यानी कितनी ऊँची मिक़दार में पढ़ना चाहिए? बाद लोग कहते हैं कि अपने कानों तक आवाज़ आए, बाद कहते हैं सिर्फ़ होंठों का हिलना जो है वो काफ़ी, इसमें काफ़ी जो तशवीश हो रही है। इसका अगर तफ़सीलन बता दें कि सिर्री और जहरी नमाज़ों में किस कदर आवाज़ से जो है ना क़िराअत करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका बुनियादी सवाल यह है कि जो सिरी नमाज़ होती है जिसके अंदर क़िराअत जो है ख़ामोशी से की जाती है, आवाज़ नहीं आती उसमें, तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ किस हद तक होना चाहिए? तो इसमें दोनों कौल मौजूद हैं। एक कौल यह है कि इतना तलफ़्फ़ुज़ हो कि बिल्कुल करीब के शख्स तक पहुँच जाए या आपके कान तक पहुँच जाए। तो और दूसरा यह है कि कम से कम आपको उसका यकीन हो जाए कि तलफ़्फ़ुज़ सही हुआ है। तो इसमें कौल तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि तशवीश हो जाती है, तो आवाम जो है वो इसमें यानी दूसरे के कान तक पहुँचाने के चक्कर में फिर ज़ाहिर तक भी पहुँच जाते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए इसी कौल को लिया जाता है कि आपको इत्मीनान हो कि आपने अल्फ़ाज़, हुरूफ़ जो हैं अपने मखरज से सही अदा कर लिए। तो दूसरे तक आवाज़ का जाना ज़रूरी नहीं है, आपके कानों तक भी आवाज़ का यकीनी तौर पे जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको तलफ़्फ़ुज़ का पूरा पता चल जाए और आपको इत्मीनान हो कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने खाली मतलब होंठ नहीं हिलाए जी, तो बस ये काफ़ी हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि मैं गूगल एडसेंस, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने ब्रांड्स का इश्तिहार गूगल पर लगवाती हैं, उसका कोर्स करना चाहता हूँ और आगे जो मेरा इरादा है वो फ्रीलांसिंग भी का है। तो अब सवाल ये है कि क्या मैं गूगल का कोर्स करके फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी कमाई कर सकता हूँ और क्या ये मेरे लिए हलाल होगी? पता ये भी चला है कि इस तरह की कंपनियाँ मुस्लिम नस्लकुशी के लिए भी अपना ताउन करती हैं। जी, इन्होंने बुनियादी तौर पे ये फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं आगे चलकर, और उसके लिए जो इस तरह के गूगल एडसेंस है या इस तरह इश्तिहारात वगैरह के लिए जो भी मुख्तलिफ़ सर्विसेज होती हैं, तो उस हवाले से ये सीखना चाहते हैं। तो सीखने में तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सीख कर इंसान उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो कहा कि कंपनियों का बायकाट चल रहा है, तो उसमें एक उसूली बात समझनी चाहिए कि बायकाट करना जो होता है वो इसलिए होता है ताकि दुश्मन को नुकसान पहुँचे। ये बुनियादी तौर पर आपका एक आला है, एक स्ट्रेटजी है आपकी ना। ठीक है। अगर किसी वक्त बायकाट से आप ही को ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो ये हिकमत अमली के ख़िलाफ़ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ऐसा ना समझा जाए कि जो चीज़ भी गैर मुस्लिमों की होगी, जो चीज़ भी मतलब यहूदियों की होगी, तो हमने ज़रूर उसका बायकाट करना है। तो इसमें यानी हम हिकमत अमली के तहत चलेंगे, वरना तो आप अपना मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी जहाँ पर आप जाके, और अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उनसे किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से अपना दिफा करेंगे, किस तरह से अपनी दावत आगे पहुँचाएँगे। तो मतलब ये कि बहुत सारे कामों में आप ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाएंगे। तो जिन चीज़ों में हमारा यानी कोई ख़ास मफाद नहीं है, दिफाई हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ़ हम जो है अपने तायुश के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन चीज़ों में तो बिल्कुल बायकाट करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों का दिफाई उससे एक ताल्लुक़ है और कवी ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर बायकाट नहीं होता। तो बायकाट के अंदर भी मतलब थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स चलनी चाहिए और हर एक को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो इस लिहाज से ये जो आपके जो सर्च इंजन्स होते हैं या आपके सोशल मीडिया फोरम्स हैं, इन्हीं से ठीक है वो कमा कर वहाँ पे जुल्म भी करते होंगे और इन्हीं से हमारी जुल्म की जो बात है वो भी, और जो हमारी दावत है वो भी पहुँचती है, क्योंकि हमने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की कि हम खुद अपना इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकें। तो जब हम प्लेटफॉर्म बना लें फिर ये सवाल वैलिड होगा कि मतलब फिर हम इन्हें छोड़ दें। लेकिन अगर अभी नहीं है तो फिर यानी आप गोया कुफ़ार ने अगर कोई जंगी हथियार बनाया है
और आप उसको इस्तेमाल करने की बजाय आप करें मैं अपनी छुरी से लड़ाई करूँगा क्योंकि मैं अपनी चीज़ से करना चाहता हूँ, तो ये मतलब इलॉजिकल और इरेशनल एक होगा। तो बुनियादी चीज़ यह है कि जिन चीज़ों में उलमा ने रियायत दी है उन चीज़ों में चल सकते हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। अलबत्ता क्योंकि ये आगे चल के गूगल एडसेंस से बज़ाहिर सिर्फ यानी सर्विसेज देंगे, ठीक है ना, यानी इनकी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज होंगी, ये कोई डिज़ाइन बना के देंगे या कुछ करें, और जो दूसरे लोग हैं जो कि उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें ये कोई असिस्ट कर रहे होंगे। तो अगर उन लोगों का इस्तेमाल जो है एक अच्छे मकसद से है तो फिर ये सर्विसेज जो दे रहे होंगे उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं होगी, तो वहाँ से इनकी कमाई करना दुरुस्त होगा। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, आपसे सवाल है कि एक शख्स ने अपनी बहन से कहा कि अगर तो मेरे घर में दाखिल हुई तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक है, तो क्या इस बात से खल्लासी का कोई रास्ता है, और अगर बहन इसके घर दाखिल हो जाती है तो इस पर कौन सी तलाक वाक़ई होगी, रजी होगी या बाइन? नसरुल्लाह ख़ान का सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तलाक के अल्फाज होते हैं इसमें अल्फाज का भी बड़ा दखल होता है और जिस सिचुएशन में ये बातचीत हो रही होती है उसका माहौल का भी बड़ा दखल होता है। अब अगर हम इसको इस सेंस में लें कि इसकी बहन इनके घर आना चाह रही है और ये गुस्से में खड़े हैं, कह रहे नहीं आप मेरे घर में नहीं आओगी, आपने फ़लाँ मौके पे मेरे साथ बदसलूकी की, अब आप मेरे घर में नहीं आओगी, अगर आप मेरे घर में दाखिल हुई तो मेरी बीवी को तलाक। तो ऐसी यमीन को फ़ुक़हा यमीन फ़ौर कहते हैं कि अगर वो उसी वक्त दाखिल हो गई तो तलाक हो जाएगी, अगर उसी वक्त दाखिल नहीं हुई, चली गई, तो मसला रफ़ा दफ़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि वो दाखिल नहीं हुई, ख़त्म। और दूसरी सूरत ये है कि ये वैसे नॉर्मल हालात में हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, मियाँ इनकी बहन भाई में बात हुई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर आऊँगी, इसने कहा अगर तू मेरे घर में दाखिल हुई मेरी बीवी को तलाक। तो अब ये जो तलाक है ये उस सूरत भी होगी जब बहन घर में दाखिल होगी, अगर दाखिल नहीं हुई तो नहीं होगी, अगर होगी तो एक तलाक रजी हो जाएगी। अच्छा, फिर जो इस तरह की कसम होती है उसमें कभी तो होता है कि जब भी तू दाखिल हुई, जब दाखिल हुई, तो ज़ाहिर है उसमें तो हर दफ़ा का दखल होता है। दूसरा ये है कि जब नहीं है, बल्कि यह कि अगर तू दाखिल हुई, मतलब है कि सिर्फ एक दफ़ा के लिए कह रहा है, तो एक बार जब वो दाखिल हो जाएगी तलाक रजी हो जाएगी और शोहर अपनी बीवी को रुजू कर लेगा, तो इससे इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कि आइंदा शोहर के पास 2 तलाक़ों का हक़ होगा। अगर उसने अपनी बीवी को आगे चलकर कभी 2 तलाक़ें दे दी तो ये पहले वाली भी उसके साथ काउंट होकर 3 कंसीडर होंगी और उसकी बीवी जो है ना उससे वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा या पुख्ता तलाक़ के साथ हो जाएगी। तो इसको इस सूरत में सिर्फ इतना नुकसान है कि इसके पास अब 2 तलाक़ों का इख्तियार रहेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ये है कि हज़रत किताब के ऊपर कुरान की छोटी सी आयत हो तो उस पर वज़ू करके, वज़ू के बग़ैर, बल्कि वज़ू के बग़ैर हाथ लगने से गुनाह होगा या नहीं? देखिए, एक तो है कि उस छोटी सी आयत के ऊपर हाथ लगाना ये तो ठीक नहीं है। कुरान मजीद के अल्फाज जहाँ भी लिखे हुए हैं बेवुज़ू से नहीं छूना चाहिए। दूसरा ये है कि किताब तो किसी और फ़न की है, किसी और मौजू पर है, लेकिन उसमें एक आयत लिखी हुई है। अब इस किताब की दूसरे सफ़हात को, दूसरी जगह को आयत से हटकर उसको बग़ैर वज़ू के छूना तो इसकी इजाज़त है, उसको छू सकते हैं, अलबत्ता उस आयत को हाथ नहीं लगाएं, बग़ैर वज़ू नहीं लगा सकते। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जी मुफ्ती फैसल साहब आपसे है, और सवाल यह है कि तबलीगी जमात में वक्त लगाना क्यों और कितना ज़रूरी है? बाज़ लोग काफ़ी वक्त लगाते हैं, हमें इस जमात से मोहब्बत भी है, बाज़ ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो घर के बाज़ अहम ज़रूरी काम भी छोड़ देते हैं लेकिन वो वक्त लगाते हैं माशाल्लाह। तो इस हवाले से ज़रा प्लीज़ बताइएगा। देखें, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर या आप कहें कि तवासी बिल हक़, ये हर मुसलमान पे ज़रूरी है और ये यानी गोया कि पूरे माशरे को नेकी पे रखने का और गुनाहों से बचने का एक बहुत अच्छा टूल है। तो ये तो हर मुसलमान पे लाजिम है और हर मुसलमान जो है वो अपने मातहतों के लिहाज से उसका ज़िम्मेदार भी है, जो उसके बराह रास्त मातहत हैं। ठीक है। जिसमें बीवी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, अगर वो कहीं ऑफिस में है तो उसके मुलाजिम हो सकते हैं। तो जो उसके रियाया में आ रहे हैं तो उन सब के हवाले से उसको इस हवाले से बहुत एहतमाम करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस दर्जे की दावत, इस दर्जे का अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर तवासी बिल हक़, ये ज़रूरी है। ठीक है।
फिर तबलीगी जमात इसी काम को सीखने सिखाने का एक तरीका है। तो तबलीगी जमात जो है दावत का एक मनहज है, लेकिन ये वो यानी इसको हम यूँ कहें कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, वो वाली बात नहीं है। जैसे बुनियादी तौर पर आपको इस तरह की दावत में हिस्सा लेना चाहिए तो आप अपने तौर पे ले रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप आलिम हैं और दरस कुरान देकर इस तरह से दावत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है आप उससे कर रहे हैं, तो ये सब भी अपनी अपनी जगह ठीक हैं। और जो लोग तबलीगी जमात में जा रहे हैं वो भी ठीक है। तो एक अच्छा तर्ज़ है जो कि दावत को आसान बनाता है, दावत के सीखने का अमल को आसान बनाता है। बुज़ुर्गों के साथ जुड़ने की वजह से आपको बहुत सारे यानी नई नई चीज़ें सीखते हैं, मिजाज बेहतर होता है। और अगर आप दावत देने जाते हैं तो जो हमारे यहाँ कोताही होती है कि हम लहजा सही नहीं रख पाते, सामने वाले की नफ्सियात की रियायत नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं वहाँ पर। तो लिहाजा जाने के मुस्तहसन होने में तो कोई कलाम नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो भाई वाजिब है, ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, इसमें कोई जाएगा तो ठीक है, नीचे जाएगा तो ख़तरे में पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा सा हुदूद से तजावुज़ होता है। तो इस लेवल की बात तो नहीं है, लेकिन उसके मुस्तहसन होने में भी कोई कलाम नहीं और बुनियादी तौर पे दावत के ज़रूरी होने में भी कोई कलाम नहीं। तो हर एक अपने लिहाज से जितना वक्त उसमें लगा सकता है लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ऑडियो आपसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, मसला ये है कि मैंने ना एक मसला यही पूछना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर कोई करेंसी जो लो वैल्यू की है, मतलब जो अभी मतलब $1 की भी नहीं है, उसकी वैल्यू जो है ना वो 0.0 या समथिंग है, अभी लो चल रही है, वो बंदा अगर मिसाल के तौर पर बिनांस के ऊपर वो करेंसी जो है वो कोई भी होगी, फ्लॉकी या कोई भी अदरवाइज ले ले, वो ख़रीद के हम रख लेते हैं अपने पास, और जब उसकी बाद में कभी वैल्यू ऊपर जाती है $1 का, आधे $1 का, या मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर हम उसको सेल कर देते हैं तो बिनांस के अंदर। तो इस मतलब कि इससे जो पैसा अर्न होगा, जो पैसा हासिल होगा, तो क्या वो जायज़ है? और ये वाला काम जो है ना क्रिप्टो करेंसी बिनांस हो गया, बिनांस, मैं बिनांस की बात कर रहा हूँ, बिनांस के ऊपर कोई लो वैल्यू वाली करेंसी लेकर रखते हैं, बाद में उसका कीमत और वैल्यू बढ़ जाती है और उसको बेच देते हैं, उसको बेचने के बाद जो पैसा हासिल होता है तो वो जो पैसा वो जायज़ है और हलाल है? इसके ऊपर मुझे मसला शरीयत के अंदर क्या है, इसके बारे में शरीयत का। जी बिस्मिल्लाह। देखें, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, आलमी एक्सचेंज है जो कि क्रिप्टो करेंसी को मैनेज कर रहा होता है, उसकी ट्रेडिंग को। उसको मुख्तलिफ़ ममालिक से लाइसेंस वगैरह भी मिला हुआ होता है। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। फिर इसमें कॉइन्स भी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ करेंसीज़ भी होती हैं, टोकन भी होते हैं, उसके पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक इसका बड़ा एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ हमारे जो समझने की है ना वो ये है कि अगर इसमें कोई फ्यूचर का काम हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसी तरह कोई ऑप्शन का काम हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसी तरह लिवरेज के मार्जिनल ट्रेडिंग होती है, ये सब ठीक नहीं होती। और जो स्पॉट में अगर हो रहा है और उसी लिमिट में हो रहा है, कोई फेक ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो उसमें भी ये इशू आता है कि क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी इस वक्त निज़ाम मौजूद नहीं है, यानी वो तो अपना एक्सचेंज तो अपना निज़ाम चला रहा है, लेकिन वो हमारे मुल्क में या दुनिया में हर मुल्क के अंदर वो किसी रेगुलेटरी उसमें फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है। तो लिहाजा इसमें धोखे का भी बहुत कभी इम्कान है, फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, और आपकी रकम अगर डूबेगी तो कोई उसका यानी प्रोसेस नहीं है कि वो कैसे रिकवर होगी या उसको कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल तो इसकी ट्रेडिंग में उलमा मनाही करते हैं, यानी बाज़ चीज़ें तो बिल्कुल मना है, जो मैंने कहा कि फ्यूचर का है, ऑप्शन का है, इस तरह की, वो तो बिल्कुल ही मना है। और स्पॉट में जाकर कुछ गुंजाइश हो सकती है जब कोई शक्ल निकलेगी और उसकी निगरानी, कंप्लायंस, ये सब सिस्टम बन सकेगा। फ़िलहाल क्योंकि इनमें से कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आम फतवा यही है कि ये जायज़ नहीं है, और इसमें अगर आपने कुछ इस तरह से कमाया है तो फिर आपको वो सदका करना चाहिए और असल रकम जो है आपको अपने पास रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अपना सवाल भेजिए, नाम मिलाकर ज़रूर उस पर मेंशन करें, और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई सवाल रह गया है, मिस हुआ है, तो उसको अगेन एक दफ़ा भेजिए, इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे।
मुफ्ती सैफुल्लाह साहब आपकी तरफ आएंगे और सवाल आपसे भी पूछा गया माशाल्लाह, और सवाल ये है कि क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को पब्लिक प्लेस पर स्पून से खाना खिलाना उनके लिए जायज़ होगा या नहीं? हमारे माशरे में ऐसा करना ठीक है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक है कि शरई तौर पर किसी चीज़ की क्या गुंजाइश है जी, ठीक है, तो उसमें तो हम यही बात कहेंगे जो खिलाफ़ शरीयत अम्र है वो नाजायज़ है, और जो शरई दायरे के अंदर है वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी बग़ैर पर्दा के ऐसा कर रहे हैं, ख़ातून ने पर्दा नहीं किया हुआ, कपड़े उसके ठीक नहीं है, बेहिजाबी में बैठे हुए हैं, तो गोया कि ये तो शरअन नाजायज़ होगा कि उनको जो है ना बेपर्दगी या इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि ये मरूवत के ख़िलाफ़ है, यानी मुआशरती नॉर्म्स या मुआशरती जो उसूल होते हैं उसमें उसको एक अच्छा नहीं समझा जाता, मुस्तहब नहीं समझा जाता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हम नाजायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी हैसियत को देख कर के अगर उसमें आदमी की शख्सियत पे हर्फ आ रहा हो, और जैसे अब मियाँ बीवी अगर किसी पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे के मुंह में वो स्पून के ज़रिए कोई चीज़ डाल रहे हों, तो अगरचे पर्दा का एहतमाम हो यानी उसका, तो एक तो ये है कि जब मुंह में चीज़ डालेगी बीवी तो उसमें अंदेशा है बेपर्दगी का। दूसरा ये कि ये लोगों के लिए एक अजनबी चीज़ होती है और गोया कि लोगों को दावत देने वाली बात है कि हमारी तरफ देखो। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग वो जो है कैमरे वगैरह वो मोबाइल के ज़रिए वीडियोस बना लेते हैं, फिर सोशल मीडिया में डल जाती हैं, उससे फिर कई मुआशरती पेचीदगियाँ होती हैं। तो इसलिए इस तरह का जो ओपन मामला है, बहुत खुला मामला है, उसको पब्लिक प्लेस करने की बजाय अपने घर के अंदर वो करें, और घर में अगर वो इस तरह के अपने साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इज़हार करेंगे तो उस पे सवाब उनको मिलेगा। कि मियाँ बीवी का आपस में जितना भी मोहब्बत का ज़रिया होता है उसमें सवाब, अजर व सवाब मिलता है। तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए जो शरई हुदूद के अंदर हो, गुंजाइश भी हो, लेकिन उससे आदमी की जो है ना शख्सियत मजरूह होने का अंदेशा हो और लोगों को खामखा बातें करने का और एक माहौल बिगड़ने का अंदेशा हो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपसे कि मुफ्ती साहब, मैं टीचर्स की ज़ूम की कुरान क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ और उसको आगे करके सुनना जाता है, और उसमें अगर सजदे वाली आयत आए तो आधी सुनी जाती है और आधी नहीं, तो क्या फिर भी सजदा वाजिब होगा? देखिए, ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सजदा उस वक्त वाजिब होता है आयत सजदा सुनने से जब उसको आदमी लाइव सुन रहा हो, यानी बिलमुशाफ़ा या कारी साहब से सुन रहे हैं, किसी कोई आदमी पढ़ रहा है हम उससे तिलावत करने वाले से सुन रहे हैं, या ऑनलाइन यानी लाइव प्रोग्राम चल रहा है और उधर से उस्ताद कोई लाइव पढ़ा रहा है। लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली है, उस वक्त उस्ताद पढ़ा नहीं रहा, रिकॉर्ड शुदा है, तो इस रिकॉर्ड शुदा सुनने से सजदा वाजिब नहीं होता। तो चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस सुन रही हैं तो इसलिए इनके आयत सजदा सुनने पर इन पर सजदा जो है तिलावत वो वाजिब नहीं होगा। वाजिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। जो सवालात आपने भेजे थे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। कोशिश होगी कि आपके तमाम तर सवालात के जवाब दिए जाएँ, और अगर आप समझते हैं बाज़ मैसेज आता है कि मेरा सवाल शामिल नहीं हो सका, उसको दोबारा भेज दिया कीजिए और उसके ऊपर रिमाइंडर देकर कि सवाल मैं दोबारा भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे साथी उस सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, और दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।